नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मार्च गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। इसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है। यूपी के शुरुआती रुझानों में भाजपा को बहुमत मिल गया है। समाचार लिखे जाने तक भाजपा को 265 सीटों के पार पहुंच गई। सपा 125 के पार पहुंच गई है। पंजाब के शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे है। इतना ही नहीं, सीएम चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे दिग्गज पीछे चल रहे हैं। वहीं मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका सूद अभी दूसरे नंबर पर चल रही हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मानसा सीट से पीछे चल रहे हैं। रुझानों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। रुझानों के आधार पर उत्तराखंड में भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज रात तक सामने आ जाएंगे। जयपुर जिले के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में शादी के 3 महीने बाद पति थाने और कचहरी के चक्कर काट रहा है। शिकायत पत्नी को लेकर है। पत्नी अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती है। प्रेमी से इसकी शिकायत की तो प्रेमी ने पति को जान से मारने की धमकी दे दी है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की शादी करीब 3 महीने पहले सीमा नाम की एक युवती के साथ हुई। पूरे रीति रिवाज से हुई शादी के बाद से ही पत्नी पति से दूर रहने लगी। पति का आरोप है कि पत्नी ने उसे पास नहीं आने दिया और धमकाया कि पास आए तो उम्र भर पछताना होगा। पत्नी ने कहा, मेरी तुमसे शादी जबरन हुई है, मैं मेरे प्रेमी की हूँ, उसके साथ ही रहूंगी। पत्नी की बातें सुनकर पति ने अपने परिजनों से बात की। सभी ने पत्नी को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने पति की रिपोर्ट पर पत्नी सीमा और प्रेमी अशोक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जारी किया है। बिल के जरिए सरकार प्राइवेट अस्पतालों की ओर से की जाने वाली मनमानी को भी कंट्रोल कर सकेगी। प्राइवेट अस्पताल संचालक इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने पर डेड बॉडी नहीं रोक सकेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 के नाम से जारी इस बिल के ड्राफ्ट पर स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं, जो 24 मार्च तक दिए जा सकेंगे। बिल के अनुसार स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ का गठन किया जाएगा। स्टेट लेवल अथॉरिटी का चेयरमैन राज्य का मुख्य सचिव होगा, जबकि सह अध्यक्ष के तौर पर चिकित्सा विभाग के सचिव होंगे। अस्पताल संचालक को सरकार की किसी भी एजेंसी ने रियायतें, दूर या फ्री जमीन का आवंटन किया है, उसे आवंटन शर्त के मुताबिक राज्य के मरीज को इलाज उपलब्ध करवाना होगा। वही अथॉरिटी पैंडेमिक के समय चाहे तो प्राइवेट अस्पताल की बिल्डिंग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां काम करने वाले फैकल्टी को अपने अधीन कर सकेगी। नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र में एक युवक से विदेश में जॉब दिलवाने के नाम पर 1.25 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 ठगों ने उसे फोन कर व्हाट्सएप से आधार और पासपोर्ट की कॉपी मंगवाई थी। ठग ने 2 लाख रुपए में उसे साउथ अफ्रीका में बढ़िया जॉब दिलाने की गारंटी दी थी। पीड़ित उनके झांसे में आ गया और 2 बार में उसके कहे अनुसार ठगों के खाते में 1.25 लाख रुपए जमा करवा दिए। अब जॉब तो दूर की बात, दोनों ही ठगों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। पुलिस ने सोनेली निवासी लिचमन की रिपोर्ट पर रामचंद्र सिंह और सलमान नामक व्यक्ति पर ठगी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में उदयपुर से आ रही एक कार को टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 5 जने घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि परिवार समाज में हुई मौत पर शोक व्यक्त करने जा रहा था। पुलिस के अनुसार उदयपुर सवीना से एक परिवार गंगरार अपने समाज में शोक जताने आ रहे थे। इसी दौरान फतेहनगर कांकरवा के बीच चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रहे टैंकर ने कार को चपेट में ले लिया। हादसे में मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद सलीम निवासी उदयपुर की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाणा में एक टीचर की ओर से 11वीं के स्टूडेंट को पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र 2 दिन तक उठ नहीं पाया। पुलिस ने बताया कि छात्र दीपेश ने परिजनों के साथ आकर मामला दर्ज करवाया है कि वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाणा में 11वीं कक्षा में पढ़ता है। 7 मार्च को सवेरे 11 बजे क्लासरूम में फिजिक्स के टीचर गणपत लाल पन्नू ने 4 सवाल पूछे, जिसमें से दीपेश ने 2 सवालों के सही जवाब दे दिया, लेकिन 2 सवालों के जवाब उसे नहीं आते थे। इस पर शिक्षक गणपत लाल ने दीपेश को 3 थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद भी शिक्षक का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने उसकी पीठ पर 3 घूंसे मारे। प्रिंसिपल कल्पना गर्ग और गणित के शिक्षक हिमेश जोशी ने भी उसे घर नहीं जाने दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एग्जाम की डेट्स तय कर दी है। होम एग्जाम 28 अप्रैल से 11 मई के बीच होंगे। ऐसे में नया शिक्षा सत्र अब जुलाई से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अब तक मई में नया सेशन शुरू होता रहा है। इसके बाद 17 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन इस बार परीक्षा 11 मई को खत्म हो रही है। रिजल्ट घोषित करने के लिए स्कूलों को कम से कम 1 सप्ताह का समय भी दिया जाएगा। वहीं इस बार पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट को ग्रेड दी जाएगी। इन क्लासेस की परीक्षा CCE पैटर्न पर होगी। इसमें मार्किंग देने की व्यवस्था नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम जारी किया। इसमें 9वीं और 11वीं का एग्जाम समान परीक्षा योजना के तहत होगा। 6वीं व 7वीं की परीक्षा स्कूल स्तर पर ली जाएगी। स्कूल ही पेपर तैयार करेंगे। अलवर में 5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के खास पार्षद नरेंद्र मीना जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि फंसाया गया है और दावा किया कि ऐसा करने वालों की पूरी फिल्म भी सामने आएगी। इसमें मुझे कुछ दिन का समय लगेगा। यह भी कहा कि वह गलत होता तो इतना जन समर्थन साथ नहीं आता। जमानत पर बाहर आने के बाद समर्थकों ने जुलूस निकाला। पार्षद नरेंद्र मीना को ACB ने 17 फरवरी को ट्रैप किया था, 21 फरवरी को जेल भेजा था और 8 मार्च को उनकी हाईकोर्ट से जमानत हुई। उसके बाद 9 मार्च को जेल से बाहर आए हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र के समर्थन में सैकड़ों समर्थक पहुंच गए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई। महिला व उनके समर्थकों ने कहा कि पार्षद नरेंद्र मीना को छात्र राजनीति से जानते हैं, उनको फंसाया गया है। वे छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के काम कराने में आगे रहते हैं। बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि श्री डूंगरगढ़ के बिंजासर गांव में आपस के विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। इस विवाद से एक की मौत के घाट उतार दिया गया। बिंजासर के श्रवण कुमार नायक और राजूराम नायक के बीच आपसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया। बोलचाल झगड़े में बदली तो श्रवण कुमार ने राजूराम पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में राजूराम के सिर पर गंभीर चोट आई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रवण नायक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने श्रवण को राउंड अप कर लिया है। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद था। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मजदूर शमशान घाट में काम खत्म करने के बाद ट्रॉली में बैठकर अपने घर लौट रहे थे। शमशान घाट से कुछ आगे जाते ही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक पक्ष के लोग ट्रैक्टर मालिक से मौताने की मांग को लेकर बैठ गए। दोनों पक्षों में मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए का मौताना देने का समझौता हो गया। पुलिस ने बताया कि संचिया गांव में शमशान घाट का काम चल रहा था। काम खत्म होने के बाद 7 मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर अपने घर जा रहे थे। थोड़ा आगे जाते ही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से काली और लाला की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर पप्पू फरार हो गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again